हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम बात करने वाले हैं अमेरिका के चुनाव के बारे में। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम कोई भारत के चुनाव के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अमेरिका का चुनाव पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अफेक्ट करता है और आजकल तो बहुत ही अफेक्ट करता है। हर एक देश का बच्चा, छोटे से छोटे देश का बच्चा भी अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा कर रहा है आज की डेट में। इसका सबसे बड़ा योगदान हमारी सोशल मीडिया को भी है, हमारी कनेक्टिविटी है वो भी लोगों की बढ़ गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं पॉलिटिक्स के बारे में, एक डिप्लोमेटिक उसके बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचने लगी हैं। पहले लोगों का ये था कि भाई अपनी ही पॉलिटिक्स या अपने क्षेत्र की पॉलिटिक्स से अवेयर रहते थे बिकॉज ऑफ मतलब थोड़े से कम संसाधन थे उनके पास नॉलेज जाने के या नॉलेज को गेन करने के। अभी हाल ही में क्या हुआ है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ट्विटर, एक्स, वॉट एवर द थिंग दैट यू आर सेइंग, उसमें आपको क्या मिल रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल रहा है और उससे आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अवेयर हैं। तो हर एक बंदा आज की डेट में अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात करने का ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, पूरे के पूरे वर्ल्ड में राजनीतिक, आर्थिक चीज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। अफेक्ट क्यों करती है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्यापार जो है वो डॉलर में होता है, इसलिए भी मुख्य रूप से ये अफेक्ट करती है। तो हम बात करते हैं कि अभी जो चुनाव हुए अमेरिका के अंदर उसमें जीता कौन। आपको उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी हैं। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि हज़ारों पार्टियाँ हैं। वहाँ पर सिर्फ दो पार्टी हैं। फर्स्ट वन है, एक डेमोक्रेटिक है, सेकंड वन है आपकी रिपब्लिकन पार्टी। और इन दोनों पार्टियों के बीच में ही चुनाव होता है। या तो रिपब्लिकन का उम्मीदवार जीतता है या डेमोक्रेटिक का उम्मीदवार जीतता है। अभी हाल ही इससे पहले जो बाइडेन थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। वो थोड़ी सी लिबरल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन है वो थोड़ी सी देसी वाली विचारधारा या राइट विंग विचारधारा जिसे हम कहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अब आप पूछोगे ये राइट विंग और लेफ्ट विंग विचारधारा क्या है? तो राइट विंग विचारधारा जनरली हमारी उस चीज़ को सपोर्ट करती है नेटिव कि भाई हम अपने ही देश के लोगों के लिए ज़्यादा करेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। जबकि जो लेफ्ट विंग विचारधारा है वो थोड़ी सी लिबरल विचारधारा होती है। वो ये सोचती है कि सबको समावेशी लेकर चलना है, हमारे देश के बारे में ना सोचते हुए पूरे और देशों के बारे में और संस्कृति के बारे में भी सोचना है। ये एक मोटा मोटी है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, वो अलग तरीके से होता है। ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो दो उम्मीदवार थे, कमला हैरिस, क्योंकि जो बाइडेन जो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो थोड़े से उनकी हालत खराब थी, तो उनकी जो उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, वो यहाँ पर उम्मीदवार थी डेमोक्रेटिक की। और रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप। आपको मालूम होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, 4 साल पहले वही राष्ट्रपति थे। बीच में जो बाइडेन बन गए और फिर बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप अगेन बन गए। इन दोनों के बीच फाइट थी। रिपब्लिकन के उम्मीदवार भारी बहुमतों से जीते। आपको ये जानना होगा, भारी बहुमतों से जीते। और जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी सरकार थी, उनकी उम्मीदवार जो कमला हैरिस थी वो बहुत बुरी तरीके से हार गई। इसके कुछ रीजन हैं। अगर हम युद्धों को देख लें तो उसका भी एक रीजन है। रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख लें, गाजा, इजराइल और ये ईरान है, इनडायरेक्टली गाजा का युद्ध कह सकते हैं हम, तो उनका युद्ध देख लें। तो ये कुछ प्रमुख रीज़न भी हैं। अब ये प्रमुख रीज़न मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो वोट मिला है ना जो डोनाल्ड ट्रंप को, वो मुख्यतः किससे मिला है? जो हमारे भारतीय मूल के अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीय मूल के अमेरिकन से। दूसरा ज्यू, मतलब जो इजरायली यहूदी जो लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके द्वारा में वोट मिलने का कारण इसका ये भी है क्योंकि आपको मालूम होगा जो बाइडेन ने इजराइल को हथियार सप्लाई करना बंद कर दिया था ईरान के अगेंस्ट या गाजा के अगेंस्ट या लेबनान के अगेंस्ट या हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई इजराइल को पूरा का पूरा एरिया कब्जा लेना चाहिए, पूरा का पूरा एरिया ही इजराइल का है। तो ये एक प्रमुख स्टेटमेंट हो गए जिसके कारण जो यहूदी डेमोक्रेटिक को वोट करते आ रहे थे, उन्होंने जमकर या रिपब्लिकन को वोट किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीत के आ गए। एक और सहानुभूति की लहर तब चली जब डोनाल्ड ट्रंप पर वहाँ पर गोली चल गई थी। उसका भी परिणाम ये हुआ कि एक सहानुभूति की लहर चली डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में और वो वहाँ पर जीत के आ गए।
अब ये तो हो गए डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कारण कि आखिरकार जीते क्यों। इसका रिपरकर्शन क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। आपको अगर देखें, सबसे पहले हम युद्धों पे बात करते हैं। जो रसिया यूक्रेन का युद्ध है उसमें रसिया पर कई सैंक्शन लगा दिए गए थे। तो मोस्टली मुझे जहां तक लगता है कि या थोड़ा सा जो एक एनालिसिस या पिछले टर्म को भी देख लें डोनाल्ड ट्रंप के, तो वो मुख्यतः अमेरिका सेंट्रिक रहते हैं। उन्हें वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो वो मुझे लगता है कि वो रसिया पर जितने भी सैंक्शन लगे थे उनको क्या कर लेंगे, लिफ्ट कर देंगे या खत्म कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं कहने का कारण भी ये है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की सेनाएं थी लड़ रही थी, उसमें उनको वापस लाने में और या अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जो सेनाओं के प्रेजेंस को खत्म करने में डोनाल्ड ट्रंप का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब वो सीधी सी बात है, अमेरिका सेंट्रिक व्यक्ति है, ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में खुद का इंटरफेरेंस करने वाले व्यक्तियों में से। तो ये तो वो लिफ्ट कर देंगे रसिया के सैंक्शन। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि वो ना तो सपोर्ट करेंगे किसी भी युद्ध को रोकने के लिए, ना किसी युद्ध को चालू करने के लिए। मतलब रसिया यूक्रेन का युद्ध हम कह सकते चलेगा, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की बैंड बजने वाली है, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे ही लेफ्ट होंगे सैंक्शन तो रसिया बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाएगा। दूसरी बात करें गाजा और इजराइल के युद्ध, तो सीधी गाजा और इजराइल के युद्ध में वो इजराइल को ही सपोर्ट करने वाले हैं, ये स्पष्ट रूप से देखने वाली बात है। अब तीसरी बात आती है, ये तो हो गया वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसी बनेगी, लेकिन इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया में नो डाउट थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बिजनेस को लेकर थोड़ा सा क्लैश होने वाला है या थोड़ा सा तनाव होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी रैली में ये कहा है कि हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा इंडिया के लिए। लेकिन देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कैसे उसको डील करती है और कैसे इस चीज़ को आगे ले जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है भारत के लिए और वर्ल्ड के लिए भी, अगर आप करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।